गुड इवनिंग दोस्तों। अभी अभी जो होता है दोस्तों, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का क्या दोस्तों फैसला आया कि राजद्रोह से, मतलब जिसपे राजद्रोह आईपीसी का धारा जो होता है राजद्रोह लगा है, ठीक है दोस्तों, आईपीसी का धारा राजद्रोह लगा है, उससे क्या होता है जेल से रिहा कर दिया जाए। तो यह सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बड़ा फैसला है। तो आइए समझते हैं दोस्तों कि राजद्रोह इंडियन पीनल कोड के किस सेक्शन में आता है। देखिए दोस्तों, जो राजद्रोह है ना, आईपीसी के सेक्शन 124 आर्टिकल जो होता है ए में आता है। क्या आईपीसी के धारा 124 ए में इसकी परिभाषा वर्णित की गई है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति संवाद के माध्यम से बोलकर, अपने क्रियाओं के द्वारा या फिर पोस्टर अर्थात कलाकारी के द्वारा ऐसा कोई कार्य करता है जिससे कानून व्यवस्था डगमगाती है या कि देश की इंटीग्रिटी पे जो ठीक है प्रभाव पड़ता है, तो क्या होता है कि उस पर राजद्रोह का मुकदमा दायर किया जाएगा। यह एक क्रिमिनल ऑफेंस के तहत आता है। ठीक है, तो उससे पहले कि हम समझते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट क्यों जो होता है हटाया है, उससे पहले समझते हैं कि आईपीसी का इतिहास समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये आईपीसी है, आईपीसी फुल फॉर्म होती है इंडियन पीनल कोड। ठीक है दोस्तों, आईपीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन पीनल कोड। इसको जो होता है सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम दोस्तों 1833 ईस्वी का एक चार्टर आया था। क्या 1833 ईस्वी का चार्टर, 1833 ईस्वी का दोस्तों चार्टर आया था। उसके तहत, ठीक है दोस्तों, उसके तहत, ठीक है दोस्तों, उसके तहत जो राजद्रोह है, 1833 ईस्वी का चार्टर आया था, उसके तहत राजद्रोह को फर्स्ट लॉ कमीशन रिकमेंडेशन किसने भेजा था? फर्स्ट लॉ कमीशन। ठीक है, 1833 ईस्वी का चार्टर में इसका वर्णन किया गया था और इसका आईपीसी का रिकमेंडेशन किसने किया था? तो फर्स्ट लॉ कमीशन ने, क्या फर्स्ट लॉ कमीशन ने, क्या हुआ दोस्तों, फर्स्ट लॉ कमीशन ने इसको रेकमेंड किया था। ठीक है दोस्तों, इसके तहत, ठीक है, इसके तहत चार्टर कौन सा था? 1833 का चार्टर था, ये याद रखिएगा। और रिकमेंडेशन किसने भेजा था? रिकमेंड किसने किया था? तो फर्स्ट लॉ कमीशन ने किया था। कब? 1834 ईस्वी में। कब? 1834 ईस्वी में इसको रिकमेंड किया था। परंतु फोर्स में कब आया, अर्थात कार्य में कब आया? तो आईपीसी जो होता है इंडियन पीनल कोड कार्ड में आया, इंडिया में स्टेब्लिश्ड हुआ 1860 ईस्वी में। 1860 स्टेब्लिश्ड कब हुआ? 1860 ईस्वी में। किसने करा? किसने करा? तो लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले ने करा। किसने करा? लॉर्ड मैकाले ने करा। स्टेब्लिश्ड कब हुआ था यह? 1860 ईस्वी में। जब आईपीसी आया था, जब आईपीसी इंडिया में पहली बार आया था, इंडियन पीनल कोड जब पहली बार लागू हुआ था, तो उसमें क्या होता है कि यह सेक्शन 124 ए नहीं था। ठीक है, परंतु 1800, ठीक है, परंतु 1857 ईस्वी में जो होता है क्रांति हुई और उसके बाद राष्ट्रवाद चरम पे इंडिया में चलने लगा। उसी के कारण इसको आईपीसी के सेक्शन 124 को 1870 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1870 में जोड़ा गया। ठीक है, आईपीसी में सेक्शन 124 ए को कब जोड़ा गया? तो याद रखिएगा 1870 में जोड़ा गया। शुरुआत में यह नहीं था। कब इसको जोड़ा गया? 124 ए को 1870 ईस्वी में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1870 ईस्वी में इसको जोड़ा गया। कारण क्या था कि राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेजी से भड़क रही थी और जो राष्ट्रवादी लोग थे वो क्या करते थे? अपने एक्शन के माध्यम से या फिर अपने संवाद के माध्यम से, ब्रिटिश कॉलोनिया एरिया में हम लोग जी रहे थे, तो ब्रिटिश के खिलाफ जो होता है वह भाषणबाजी करते थे या फिर दोस्तों संवाद या एक्शन के माध्यम से उनका विरोध करते थे, जिसके कारण यह क्या होता है धारा आया, यह धारा जोड़ा गया। क्या? 124 से आईपीसी में सेक्शन 124 से 1870 ईस्वी में जोड़ा गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सेक्शन जो होता है, जब आईपीसी शुरुआत में आई रही तो इसमें 124 से नहीं था, परंतु राष्ट्रवाद की भावना अधिक भड़कने के कारण अंग्रेजी सरकार ने उसे दबाने के लिए 1870 ईस्वी में इसको जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, इस समय सुप्रीम कोर्ट ने, जो वर्तमान कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसको बैन किया है, क्या राजद्रोह कानून को जो लोगों पे लग जा रहा है उसको बैन करा है कि उससे जितने भी लोग हैं,
ठीक है, जिनको सजा मिल रही है उन्हें छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसका मेन मकसद है कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इसका मिसयूज हो रहा है। उनका कहना है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो स्वयं के लाभ के लिए, ठीक है, स्वयं के लाभ के लिए वोट बनाने के लिए क्या कर रही हैं कि लोगों पे ये सेक्शन 124 से थोप दे रही हैं, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य है कि जो देश की इंटीग्रिटी को प्रभाव डाले, ठीक है, दो और एक्शन के माध्यम से कानून और व्यवस्था को तोड़े। परंतु हम लोगों को पता है कि हम लोगों का जो आर्टिकल 19A है, फंडामेंटल राइट है, क्या हम लोगों का आर्टिकल 19A जो कि फंडामेंटल राइट्स देता है क्या, संवाद की, अगर वो हमें संवाद की फंडामेंटल राइट्स दे रहा है तो ये जो ला बना था उस समय का, तो वो कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रभावित कर रहा है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको जो है इसको अवमानना अर्थात इसको नहीं मानना चाहिए। अभी जो है पूर्णतः निर्णय नहीं है, अभी स्टेटों को विचार के लिए भेजा है, परंतु यह कुछ ही समय में लागू हो जाएगा। क्या कि राजद्रोह कानून जो इसका सेक्शन 124A है वह उसमें कुछ सुधार हो जाएंगे या पूर्णतः हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा अभी न्यूज में था राजद्रोह, तो हमने उस आपको बता दिया कि राजद्रोह क्या है। आईपीसी के सेक्शन 124A में आता है, पूछे जाएगा कि 124A कब जोड़ा गया, 1870 ईस्वी में। शुरुआत में 124A नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। आईपीसी का इतिहास क्या है कि 1833 ईस्वी में इसका प्रथम चार्टर ड्राफ्ट तैयार हुआ, अर्थात पहली बार जब कोई चीज आती है तो उसे चार्टर बोला जाता है, वो 1833 ईस्वी में आया था। रिकमेंड किसने किया था, रिकमेंडेशन किसने करी थी, तो फर्स्ट लॉ कमीशन ने 1834 ईस्वी में, ठीक है। इसके हेड कौन थे, तो लॉर्ड मैकाले थे। इंडिया में स्टेब्लिश कब हुआ, इंडिया में स्टेब्लिश कब हुआ, तो 1860 ईस्वी में। इंडियन पीनल कोड इंडिया में स्टेब्लिश 1860 ईस्वी में हुआ था और हेड थे लॉर्ड मैकाले। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हम लोगों की राजद्रोह से संबंधित सेक्शन और दोस्तों एनालिसिस। हम अगर आपको क्लास दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।